अगर मासिक धर्म के दौरान यानी मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है यानी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके पीछे मेन 3 ही कारण होते हैं। पहला कारण है फाइब्रॉइड्स यानी कि रसौली। अगर रसौली बन गई है, गांठ बन गई है, नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में इसको ऐसे भी कहा जाता है, इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि मेंसेस आज ख़त्म हुई तो 10 दिन बाद फिर से शुरू हो गई और अच्छा खासा ब्लीडिंग हो रही है। कई बार होता है कि 10-15 दिन तक लगातार मेंसेस चली जा रही है। ये कुछ लक्षण होते हैं फाइब्रॉइड्स के। जांच कैसे होती है? अल्ट्रासाउंड। अच्छी जगह जाकर अल्ट्रासाउंड कराइए। अच्छी तरह से अगर कोई देखेगा तो फाइब्रॉइड्स पकड़ में आ जाएंगे और यही कारण होता है बहुत हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल का या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का, हैवी ब्लीडिंग का। दूसरा कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि जो लाइनिंग है यूट्रस की वहाँ पर दिक्कत है और उसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो ये होता है दूसरा कारण। ये भी पता चल जाता है आपको अल्ट्रासाउंड से। तीसरा कारण है पॉलिप्स। अगर आपको यूट्राइन पॉलिप्स है तो इस वजह से भी कभी कभी हैवी ब्लीडिंग यानी अति रक्तस्राव होने लगता है। पॉलिप उतना कॉमन नहीं है जितना एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड्स। सबसे ज़्यादा और जो सबसे कॉमन है वो होता है एंडोमेट्रियोसिस, उसके बाद फाइब्रॉइड, फिर तीसरा पॉलिप। अब ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, आयुर्वेद में एंडोमेट्रियोसिस का और फाइब्रॉइड्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप कोशिश करिए किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेने की, उनको विजिट करिए, जो वो कहते हैं उसको फॉलो करिए, उससे आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस में बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, तो कोई भी अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर जो आपके आसपास हैं वहाँ विजिट करिए, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाय द टाइम अगर आपको अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत हैवी हो रही है तो मैं आपको कुछ यहाँ पर सलाह देता हूँ, फॉलो करिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन आगे मैं ये कहूँगा कि आप डॉक्टर के पास जाइए, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, वो बताएंगे आपको आगे क्या करना है। अगर सिंपल बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, करना क्या है? एक तो लोध्र आसव आता है, एक आता है अशोका अरिष्ट। दोनों को 15-15 ml आपको लेकर एक गिलास में डाल देना है। उस गिलास में आपको ऐड करना है 30 ml गुनगुना पानी, तो टोटल हो गया 60 ml। इसको सुबह और शाम को खाने के आधे घंटे बाद आपको पीना है। इससे जो आपका जो ब्लड फ्लो फटाफट हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा आपका हैवी ब्लड फ्लो हो रहा है, उसको ये रोकने में हेल्प करेगा। दूसरी जो चीज़ है वो है पुष्यानुग चूर्ण। पुष्यानुग चूर्ण को आपको लेना है आधे से 1 चम्मच सुबह और शाम खाली पेट। दिक्कत होती है तो थोड़ा सा शहद मिला के आप इसको ले सकते हो। टेस्टी नहीं है, चॉकलेट नहीं है, चूर्ण है, लेकिन जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस हैं उसको बैलेंस करने में ये आपकी हेल्प कर सकता है। तो हो गई अभी तक 2। पहला हो गया मिक्सचर 2 दवाइयों का, दूसरी हो गई पुष्यानुग चूर्ण। तीसरा है कांचनार गुग्गुल। जो भी मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ दवाइयों के, सब आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएंगी या फिर आसपास अगर आयुर्वेदिक दुकान है तो वहाँ भी मिल जाएंगी। कांचनार गुग्गुल हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या करता है, जो भी चीज़ साइज में बड़ी है उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको रसौली है यानी जो गांठ है यानी फाइब्रॉइड है, उसका साइज़ कम करना है, उसमें भी आपको कांचनार गुग्गुल लगेगा। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है उसमें भी आपको कांचनार गुग्गुल लगेगा, और अगर पॉलिप है उसमें भी लगेगा। तो कांचनार गुग्गुल आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। 2 टैबलेट सुबह शाम खाली पेट आपको कांचनार गुग्गुल की लेनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इन जनरल एडवाइस कर सकता हूँ। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही ये सब शुरू करना है। बाकी के लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। फिर मैं यही कहूँगा, ये एक जनरल मैंने रिकमेंडेशन दी है जो आपको ये जो 3 सिचुएशन हैं जो मैंने बताई, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, पॉलिप, इन तीनों में हेल्प कर सकती है। लेकिन आपका क्या पर्टिकुलर केस है ये आपको अल्ट्रासाउंड करके और डॉक्टर की सलाह से ही रिजॉल्व होगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए मददगार रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।